दूसरी रिएक्शन है बी, रिएक्शन ऑफ NH3 गैसेस फॉर्म में एंड HCl, ये भी कैसा है, गैस फॉर्म में। NH3 अमोनिया गैसेस फेज में प्लस HCl, ये भी कौन से फेज में है, गैसेस फेज में। रिएक्टेंट्स है गैसेस और यहाँ प्रोडक्ट क्या होने वाला है, दैट इज नथिंग बट वी कैन से NH4Cl, साइड प्रोडक्ट नहीं है, एडिशन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अभी गैसेस रिएक्टेंट मिलके अमोनियम क्लोराइड बनता है, लेकिन इसकी फेज जो है वो सॉलिड है। अमोनियम क्लोराइड कैसा है, सॉलिड है। मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट्स कौन से फेज में थे, गैसियस फेज में। मीन्स गैसियस फेज का वॉल्यूम बढ़ेगा, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर्ड विथ सॉलिड एंड लिक्विड। तो फिर गैसियस वॉल्यूम कम होके सॉलिड बना है, मीन्स सॉलिड बना है वो। मीन्स इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज अभी समझ लो ऐसा, ये सिलेंडर में हमने क्या लिया है, सपोज ये बिफोर रिएक्शन, ये क्या है, बिफोर रिएक्शन स्टेट 1 और स्टेट फर्स्ट। सिलेंडर में क्या क्या है, NH3 है जो गैसेस फॉर्म में है, और HCl है जो भी कैसा है, गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, अब जब तक सिस्टम यही स्टेट में रहेगी तब तक हम इसको वर्क हो गया ऐसा नहीं बोलेंगे। मीन्स वर्क ये अब सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। अब जब ये NH3 एंड HCl कंबाइन होके अमोनियम क्लोराइड तैयार होगा, तब क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो है ना उसकी फेज है सॉलिड, तो फिर ये दो गैसेस मिलके एक सॉलिड बनता है। तो ऑब्वियसली सॉलिड का वॉल्यूम जो है ना वो कम होगा, और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या तैयार हो गया, ये पूरा अमोनियम क्लोराइड की पाउडर या फिर सॉलिड फॉर्म में तैयार हो गया। ये क्या हो गया तैयार, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फेज में है वो, उसकी फेज कौन सी है, सॉलिड है। मीन्स अभी यहाँ पर वॉल्यूम इतना था, ठीक है, अब वॉल्यूम चेंज होकर इतना ही हो गया, छोटा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास है, हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है मास। तो अब यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं कि अभी बिफोर रिएक्शन एंड दिस वी कैन से आफ्टर रिएक्शन, और वी कैन से दिस इज स्टेट 2। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम इतना था पहले, अब कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। मीन्स यहाँ पर कॉम्प्रेशन हो गया, और जब कॉम्प्रेशन होता है तो उसे बोलते हैं PV कॉम्प्रेशन, प्रेशर वॉल्यूम कॉम्प्रेशन, और इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन वर्क हम बोल सकते हैं यहाँ पर। और जब भी कॉम्प्रेशन होता है ऐसे केस में सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करती है, इसे हम बोलेंगे कि सराउंडिंग ने वर्क किया है। सराउंडिंग ने क्या किया है, वर्क किया है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये समझो ये जो मास हमने रखा है ये नीचे चला गया, इसका मतलब क्या है, सराउंडिंग ने इसके ऊपर वर्क किया है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसे केस में वी कैन से इट इज इन दिस केस compression takes place, compression takes place, compression हो गया है, और इसे हम बोलते हैं compression टाइप ऑफ वर्क, PV compression। और इससे यहाँ पर क्या हो गया है, सराउंडिंग ने वर्क किया है। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, सराउंडिंग ने वर्क किया है, मीन्स इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है। इस केस में जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करता है तब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। मीन्स हम लिख सकते हैं वैसा कि सराउंडिंग ने वर्क किया ना, तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम सराउंडिंग, ऐसा लिख सकते हैं उसको हम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसको हम ऐसा लिखेंगे, वर्क इज डन। ऐसे केस में क्या होता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम,
बाय सराउंडिंग, बाय सराउंडिंग मीन्स यहाँ पर सराउंडिंग ने वर्क किया है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, जब सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होती है। ठीक है, सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वर्क बाय मीन्स ऑफ वर्क हाउ सिस्टम एक्सचेंज इट्स एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। ओके, जब इतना ध्यान रखो, शॉर्ट में ध्यान रखो, जब वॉल्यूम कॉम्प्रेस होता है ऐसे केस में हम बोलेंगे कि क्या हो गया, सराउंडिंग ने ये वर्क किया है सिस्टम के ऊपर, और जब एक्सपांशन होता है तो सिस्टम ने वर्क किया है सराउंडिंग के ऊपर। ओके, हम इसको और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ, आपने लिखा होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी जिस तरह से हमने ये पढ़ा है उसी तरह से हीट एक प्रॉपर्टी है। बाय मीन्स ऑफ हीट सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग्स। सिस्टम क्या करती है, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करती है एनर्जी। समझो, अभी हीट भी क्या है, एक टाइप की पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी है। पाथ फंक्शन, कौन सा फंक्शन है ये, पाथ फंक्शन है, बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ सिस्टम। ये दो ही इंपॉर्टेंट पाथ फंक्शन है हमारे टॉपिक में, वर्क और हीट। बाकी सब प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शन से। नेचर ऑफ हीट वर्क हो गया, आप लिखो हेडिंग नेचर ऑफ हीट। नेचर ऑफ हीट, सिंबल हीट का क्यू है। ठीक है, हीट जैसे वर्क है ना, उसी तरह से सिस्टम की हीट भी प्रॉपर्टी नहीं है। सिस्टम की हीट भी प्रॉपर्टी नहीं है। जब सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करती है या फिर रिलीज करती है तब उसे हम बोलते हैं हीट। जब तक वहाँ पर प्रोसेस नहीं होता तब तक वहाँ पर वो नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं बोल सकते किसी को। समझो अभी इसका एग्जांपल कैसे ले लेंगे, देख लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पर एक कंटेनर है, समझो अब पिस्टन आ गया, तो इसमें कुछ सपोज मैंने सब्सटेंस लिया है, कुछ भी मैटर है, जो भी है मैटर लिया है, तो ये मैटर की प्रॉपर्टी है बाकी सब, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, लेकिन इसकी हीट ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। हीट जो है ना, वो सिस्टम जब सराउंडिंग के साथ अब ये एक्सचेंज करते हैं तब वो हम उसे बोलते हैं हीट। लेकिन अब हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मैटर का कुछ प्रेशर है लेकिन इसका कुछ वॉल्यूम है, इसका कुछ टेम्परेचर है, ठीक है, इसका कुछ अमाउंट है, लेकिन इसकी कुछ हीट है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये जो सिस्टम है इसकी कुछ हीट है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। मीन्स हीट एंड वर्क ये प्रॉपर्टी सिस्टम के नहीं है। जब सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चले जाती है तब वहाँ पर हम बोलते हैं कि वर्क और हीट, उसके बारे में हम कुछ बोल सकते हैं, उसको कुछ मीनिंग होता है। जब तक सिस्टम एक स्टेट में है तब तक हम हीट और वर्क का कुछ मीनिंग नहीं है। सिस्टम जब एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाती है तब हम वर्क और हीट का कुछ मीनिंग होता है। जब तक सिस्टम का स्टेट कांस्टेंट है तब तक वर्क और हीट का कुछ ऐसा मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी हीट जो है ना सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड है। अभी समझो ये मैटर है तो इसके ऊपर डिपेंड है। समझो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा है एज कंपेयर्ड विद द सिस्टम के टेम्परेचर से। तो क्या होगा, तो सराउंडिंग में से टेम्परेचर कहाँ जाएगा,
सराउंडिंग में से हीट कहाँ जाएगी, सिस्टम में चले जाएंगी, मतलब हीट एक्सचेंज कर सकती है, यहाँ से हीट सिस्टम में एंटर हो सकती है। ओके, या फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो फिर सिस्टम में से हीट बाहर भी आ सकती है। ओके, मीन्स हीट इज आल्सो वन वे बाय विच सिस्टम कैन एक्सचेंज इट्स एनर्जी with its surrounding is clear. Then we have to see some sign conventions. तीसरा हेडिंग लिखो, वो है साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस फॉर हीट एंड वर्क। साइन कन्वेंशंस ऑफ या फिर फॉर, साइन कन्वेंशंस ऑफ हीट एंड वर्क। साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशंस आप याद रखो, मीन्स इसका आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसका यूज़ होने वाला है, क्योंकि प्लस कब आता है माइनस कब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। एक बार समझ लो, आप उसको नहीं भूलोगे। हम समझो, पहला साइन केस हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके अंदर। इफ heat absorbed by the system। समझो सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब करती है, सिस्टम हीट समझो एब्सॉर्ब करती है, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, और जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो ऐसे केस में हम उसको पॉजिटिव साइन देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, साइन, पॉजिटिव साइन। और जब सिस्टम की एनर्जी कम होती है, एनर्जी इन द सेंस इंटरनल एनर्जी, ओके, जब सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो उसे हम माइनस साइन देते हैं। ठीक है, इतना याद रखो, इतना बेसिक थीम है। जब सिस्टम की, सपोज ऐसा समझो ये सिस्टम है, ठीक है, समझो सिस्टम की एनर्जी अगर हीट से बढ़ती है तो प्लस क्यू बोलेंगे हम क्यू को, या फिर सिस्टम की एनर्जी कम होती है हीट की देने की वजह से तो हम बोलेंगे माइनस क्यू। बहुत ईजी है। द इफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इट इज कॉल्ड प्लस क्यू, उसको हम बोलेंगे प्लस क्यू। इज क्लियर? समझो ये सिस्टम है, सिस्टम की तरफ से हीट आ गई तो हम बोलेंगे प्लस क्यू, और सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब करता है तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी। दूसरा केस बी, इफ हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, और समझो हीट सिस्टम रिलीज करता है, अगर दूसरे केस में हीट जो है ना सिस्टम में से बाहर चली जाती है, सिस्टम में से हीट बाहर चली जाती है, तो क्या होगा, हीट बाहर चले जाने के बाद हम बोलते हैं कि सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, मीन्स एनर्जी कम हो गई मीन्स माइनस साइन, उसको हम बोलेंगे माइनस क्यू। मीन्स प्लस क्यू जब हीट एब्सॉर्ब करती है सिस्टम तो उसको प्लस, और जब हीट रिलीज करती है तो माइनस क्यू। थर्ड, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अब ऑब्वियसली वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क कौन करेगा, सराउंडिंग करेगा ऑब्वियसली, दूसरा तो यहां पर हम नहीं बोलेंगे। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है करेगा कौन, सराउंडिंग ही करेगा। यहां पर भी इफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, कहां से एब्सॉर्ब, सराउंडिंग से एब्सॉर्ब। ओके, ये तो बात आपको समझ में आनी चाहिए। इफ हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, कहां से, सराउंडिंग में से, तो प्लस क्यू। If heat is released by the system to surrounding, okay, to the surrounding, minus Q। ऐसे इसी तरह से if work is done on the system, work system के ऊपर हो गया, system के ऊपर अगर work होता है तो उसे हम बोलेंगे प्लस W, क्योंकि वर्क होने के बाद क्या हो रहा है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है। अब भी हमने देखा जैसे कि पेरोक्साइड केस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है, सॉरी नॉट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन केस ऑफ अमोनिया यानी अमोनिया एंड HCl के केस में
जो केस में क्या होता है, पहले वॉल्यूम ज़्यादा होता है सिस्टम का और बाद में कॉम्प्रेशन होके, जब कॉम्प्रेशन होता है तो ऐसे केस में क्या होता है, सिस्टम के ऊपर वर्क होता है, म्हणजे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, उसको हम बोलते हैं प्लस क्यू। और जब ऐसा होता है सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। ओके, एनर्जी बढ़ेगी प्लस साइन, एनर्जी कम होगी माइनस साइन। अब दूसरे केस में देखो, डी केस, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ऑन द सराउंडिंग, वर्क कहाँ होने वाला है, सराउंडिंग के ऊपर वर्क होने वाला है। ठीक है, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सराउंड सिस्टम वर्क करती है किस पर करेगी, सराउंडिंग पर ऊपर करेगी। ठीक है, दूसरा कुछ है ही नहीं वहाँ पर, हम दूसरा कुछ पढ़ रहे ही नहीं, एक तो सिस्टम पढ़ रहे हैं और सराउंडिंग पढ़ रहे हैं, दोनों के बीच बाउंड्रीज है। ओके, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्रीज, इतना ही हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स में। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, उसको हम सिस्टम ने वर्क करता है अगर सिस्टम, तो ऑब्वियसली सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होती है एनर्जी तो उसको बोलते हैं माइनस क्यू। इज क्लियर? ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू सी दिस साइन कन्वेंशंस। सिस्टम, अभी यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऐसा जब होता है तो ऐसा कौन से केस में होता है, प्लस कौन से केस में आएगा, तो ये आएगा मीन्स बढ़ेगी, मीन्स कॉम्प्रेशन के केस में। ये कब होगा, हम अगर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क देख रहे हैं तो जब कॉम्प्रेशन होगा, जब कॉम्प्रेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब गैसेस का वॉल्यूम कम होता है, कोई भी गैसेस सिस्टम का वॉल्यूम अगर कम होगा, मीन्स कॉम्प्रेशन होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ओके, और जब एक्सपांशन होगा, गैस का क्या होगा, एक्सपांशन, तो एक्सपांशन मतलब एक्सपांशन होने के लिए वॉल्यूम इंक्रीज होना पड़ेगा। फिर सिस्टम का वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब सिस्टम इंटरनल एनर्जी अपनी जो खर्च करके उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तब उसको एक्सपांशन होगा ऑब्वियसली। तो फिर एक्सपांशन होने के लिए सिस्टम की एनर्जी खर्च हो जाएगी, तो इसलिए हम बोलते हैं कि उस केस में सिस्टम की एनर्जी कम होती है, मीन्स ड्यूरिंग एक्सपांशन energy of system decreases, energy of system decreases. Is clear? Therefore we can say if work is done by the system on the surrounding minus w. So इस तरह से हमने देखा है कि साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं और हीट कैसे होती है, हीट सिस्टम और सराउंडिंग बीच में कैसे किस तरह से एक्सचेंज होती है। हीट एक पाथ फंक्शन है, वर्क उसी तरह से एक पाथ फंक्शन है। वर्क और हीट किस तरह से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग के साथ में, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज स्टॉप